नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। सरकार की ओर से पार्षदों के लिए 50 लाख रुपए की स्वेच्छा निधि दिए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन महानगर पालिका द्वारा स्वेच्छा निधि के तौर पर केवल 15 लाख रुपए की ही निधि दी गई है, जिसकी वजह से कई विकास काम रुके हुए हैं और कई विकास काम प्रलंबित पड़े हैं। इस आशय का आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्षदों द्वारा मनपा की आम सभा में स्वेच्छा निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया गया। जैसे ही स्वेच्छा निधि को लेकर चर्चा शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी पार्षदों ने सत्ता पक्ष व महानगर पालिका प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लेना शुरू किया। विपक्षी पार्षदों का कहना रहा कि महज 15 लाख रुपए की स्वेच्छा निधि के चलते वार्ड विकास से संबंधित सभी काम सही ढंग से नहीं हो सकते हैं और वार्ड विकास के कामों हेतु पैसा कम पड़ने की वजह से कई काम अधर में लटके हुए हैं। ऐसे में वार्ड सहित शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए पार्षदों को दी जाने वाली स्वेच्छा निधि की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। म्हणजे देखभालीसाठी आम्ही पवार साहेबांकडे आम्ही गेलो, पवार साहेबांनी आयुक्त साहेबांना नाही म्हटलं, आयुक्त साहेबांना म्हटलं तर आयुक्त साहेब म्हणते पैसे नाही। अरे हे काय, मग बजेट ते केलं, मग ते कायच्यासाठी बजेट केलं, चाळीस समितीच्या सभापती एकादशी पर्व के अवसर पर अमरावती शहर स्थित विट्ठल रुक्मिणी मंदिरों में भाविकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी और जय हरि विट्ठल, श्री हरि विट्ठल तथा ज्ञानबा तुकाराम के जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान रहा। हालांकि सभी विट्ठल रुक्मिणी मंदिरों में कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं का बेहद कड़ाई के साथ पालन कराया गया और सभी विट्ठल भक्तों ने मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने आराध्य के दर्शन किए। प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर भगवान विट्ठल रुक्मिणी के प्रति आस्था रखने वाले भाविक श्रद्धालुगण पंढरपुर जाकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से पंढरपुर की यात्रा बंद है। ऐसे में सभी लोगों ने अपने मन मंदिर में बसे विट्ठल रुक्माई के दर्शन व पूजन किए। साथ ही चूंकि इस समय संक्रमण का असर कुछ हद तक कम हो गया है, तो स्थानीय मंदिरों में जाने और दर्शन करने की छूट दी गई थी। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर यात्रा व पैदल वारी के लिए प्रतिबंध कायम रखा गया है। ऐसे में जहां एक ओर वारकरियों द्वारा अपने आराध्य भगवान विट्ठल से मुलाकात करने की प्रतीक्षा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस प्रतिबंध की वजह से राज्य परिवहन निगम की आय पर भी अच्छा खासा परिणाम हुआ है। पंढरपुर में वारकरियों को प्रवेश की अनुमति नहीं रहने के चलते अमरावती विभाग से पंढरपुर के लिए कोई बस नहीं छोड़ी गई। ऐसे में इस बार राज्य परिवहन निगम को करीबन 46 लाख रुपए के आसपास के राजस्व की आय से हाथ धोना पड़ा। जिले में अतिवृष्टिग्रस्त परिसर में पंचनामे की शुरुआत की गई है और पंचनामे परिपूर्ण तथा तेजी से पूर्ण करने, एक भी किसान की मदद से वंचित नहीं रहने को लेकर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा विश्वास जताया गया कि जिले के हर एक बाधित किसान को मुआवजा दिया जाएगा। नांदगांवपेट पंचतारांकित MIDC में स्थित रतन इंडिया पावर प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिव कामगार सेना महासंघ द्वारा कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्हें कंपनी द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों से भी अवगत कराया गया। कामगारों के प्रतिनिधि मंडल की तमाम बातें सुनने के बाद राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कंपनी प्रबंधन एवं कामगार विभाग के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की और समस्या का समाधान निकालने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपण जे काही करू कायदेशीर करू, दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहे। कंपनी राहिली पाहिजे, तुम्ही राहिले पाहिजे। आता अशी एवढी वाईट परिस्थिती सोप्याची आहे असं नाही आहे, पण तरी आपण ऑडिट पण तपासून घ्या का किती कंपनी नफ्यात आहे, घाट्यात आहे, का आहे, त्यानुसार हे जे सांगतं ते खोटं सांगतं का खरं सांगतं, त्याचं पण ऑडिट करून घ्या हे। आणि ह्या सगळ्या याच्यावर पहिल्या मुद्द्यावर या 5-6 वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये किमान वेतन कायद्याचं अंमलबजावणी झाली नाही झाली, कुठल्या वर्षात झाली, कुठल्या वर्षात नाही झाली, आता काय केली पाहिजे, किमान किती वाढ आपण प्रस्तावित केली पाहिजे, त्यांचे 2 प्रतिनिधी घ्या, यांचे 2 जण घ्या, अशी एक 5 जणांची कमिटी तयार करा, नाही का? 5 जणांची कमिटी करून याचा आपण 8 दिवसात 2 दिवसात नाही होणार, 8 दिवस थांबावं लागेल।
परसों 22 जुलाई को राज्य के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार का जन्मदिन है। ऐसे में आषाढ़ी एकादशी का औचित्य साध कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधानमंडल समन्वयक संजय खोड़के ने डिप्टी सीएम अजित पवार से विधानमंडल में मुलाकात करते हुए उन्हें विट्ठल प्रतिमा भेंट की और जन्मदिवस की अग्रिम बधाई देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही बताया कि राकापा नेता अजित पवार का जन्मदिन रक्तदान के जरिए मनाया जाएगा और 22 जुलाई को अमरावती के रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। महानगर पालिका के 5 व्यावसायिक संकुलों सहित मुख्य इमारत में चलने वाली एक बैंक के किराए पट्टे की लीज खत्म हो गई है। ऐसे में सरकारी आदेशानुसार गठित जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नई किराया दरें तय की हैं। इससे महानगर पालिका की आय में वृद्धि होगी। इस बारे में तत्कालीन जिलाधीश शैलेश नवाल की अध्यक्षता में समिति की बैठक विगत 9 जुलाई को हुई, जिसमें मनपा आयुक्त सहित जिला सह निबंधक मुद्रांक उपस्थित थे, जिसमें बाजार मूल्य के हिसाब से संपत्ति के मूल्यांकन का 8% अथवा बाजार भाव के अनुसार निश्चित होने वाले वार्षिक किराया, इसमें से जो अधिक होगा उसे किराया राशि के तौर पर समिति द्वारा तय किया गया है। दाऊदी बोहरा समाज की पब्लिक रिलेशन कमेटी द्वारा जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त जिलाधिकारी पवनीत कौर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही कहा गया कि दाऊदी बोहरा समाज हमेशा ही जिलाधीश कार्यालय के साथ सहयोग व सहायता करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गीय मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम जिलाधीश के मार्फत भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आगामी 12 सितंबर को मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नीट की परीक्षा ली जानी है, जिसमें ओबीसी संवर्ग के विद्यार्थियों हेतु केंद्र सरकार द्वारा कोई आरक्षण दिए जाने की घोषणा नहीं की गई है। यह एक तरह से पिछड़ा वर्गीय विद्यार्थियों के खिलाफ अन्याय है, अतः इस परीक्षा में ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जाए। ओबीसी महासभा की ओर से राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के जरिए भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग में विगत 20 वर्षों से कार्यरत आरेखक RAW ठावरे को विगत 25 जुलाई 2019 से वेतन से वंचित रखा गया है और बिना किसी सरकारी आदेश के उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में उनके साथ तुरंत इंसाफ किया जाना चाहिए। कल बुधवार 21 जुलाई को समूचे देश में मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा इस्लाम के दूसरे सबसे बड़े पर्व बकरीद को मनाया जाएगा। इस समय कोरोना के साये में सभी धार्मिक कार्यक्रम बेहद सादगीपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और कहीं पर भी भीड़भाड़ न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने अपने कार्यालय में मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि इस समय सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, अतः ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं होगी। साथ ही कुर्बानी की रस्म भी प्रतीकात्मक रूप से निभाई जाए। आगामी पर्व व त्योहारों तथा स्वाधीनता दिवस को ध्यान में रखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और किसी भी अनुचित घटना को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत बडनेरा रोड स्थित बेस्ट प्राइस के ट्रांसपोर्ट सेक्शन में पुलिस द्वारा आतंकी वारदात की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के विशेष पथक सहित बडनेरा एवं कोतवाली पुलिस के दलों द्वारा हिस्सा लिया गया। कल मनाए जाने वाले बकरीद के पर्व के मद्देनजर नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस महकमे द्वारा रूट मार्च किया गया। यह रूट मार्च नागपुरी गेट थाना क्षेत्र से प्रारंभ होकर वलगांव रोड, जमील कॉलोनी चौक, ताजनगर, कब्रस्तान, ईदगाह रोड, हैदरपुरा, बाबा चौक, नूरानी नगर, एसोसिएशन बॉयज उर्दू स्कूल, पठान चौक होते हुए वापस नूरानी चौक पहुंचा और हनुमान नगर पुलिस चौकी पहुंचकर विसर्जित हुआ। इस रूट मार्च में शहर पुलिस आयुक्तालय के विशेष पथक सहित नागपुरी गेट थाना पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी, SRPF के अधिकारी व कर्मचारी तथा QRT व RCB प्लाटून शामिल हुए थे। अपंग जनता दल द्वारा जिलाधीश को दिए गए निवेदन में मांग की गई है कि विकलांगों को तत्काल न्याय मिले और उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य के गठन की मांग को लेकर समिति द्वारा आगामी 9 अगस्त से नागपुर के शहीद चौक स्थित विदर्भ चंडिका मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें समूचे विदर्भ क्षेत्र से हजारों विदर्भवादी शामिल होंगे। अमरावती की नवनियुक्त जिलाधिकारी पवनीत कौर ने विगत दिनों अपना पदभार संभाला, जिसके बाद मंगलवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से उनका पुष्पगुच्छ व सरोपा भेंट देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरविंदर सिंह बेदी सहित सिख समाज के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जिले में मंगलवार को केवल 8 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बीते 24 घंटे के दौरान किसी कोविड संक्रमित की मौत नहीं हुई। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,417 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 1,561 पर स्थिर है। मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 33 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 96,417 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं संभाग में मंगलवार को कुल 24 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 3, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 7, वाशिम के 4 लोगों का समावेश रहा। साथ ही संभाग के कुल 46 संक्रमित मरीज मंगलवार को इलाज के बाद कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 4, बुल्ढाना के 5 तथा वाशिम के 3 लोग शामिल हैं।
कोविड संक्रमण की दूसरी लहर निपट जाने के बाद अब डेंगू व मलेरिया के मरीज ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने लगे हैं और अचलपुर, तिरसा व चिखलदरा तहसील के कई गांव डेंगू के लिहाज से हॉटस्पॉट साबित हो रहे हैं। ऐसे में इन सभी गांवों में डोर टू डोर सर्वेक्षण करने का निर्देश सोमवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिशान पंडा द्वारा जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया गया है। जिला मोटर माल वाहतूक एसोसिएशन की ओर से न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रक पार्किंग में वसूल किए जाने वाले पार्किंग शुल्कों को कम करने की मांग को लेकर मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े को एक निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया कि ट्रक पार्किंग का ठेका रहने वाले निजी ठेकेदार द्वारा मनमानी करते हुए पार्किंग की दरों में अनाप शनाप वृद्धि की गई है, जिसके बारे में एसोसिएशन को किसी तरह की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सोमवार की दोपहर पुलिस आयुक्तालय के 291 पुलिस कर्मचारियों को सेवा ज्येष्ठता के अनुसार प्रमोशन के आदेश दिए हैं, जिससे पुलिस दल के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। जिला परिषद के स्वास्थ्य व सामान्य प्रशासन विभाग के 9 संवर्ग के 100 कर्मचारियों को विविध जगह पर सोमवार 19 जुलाई को अस्थायी स्वरूप में पदोन्नति दी गई है। इस बारे में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा द्वारा सोमवार की देर रात आदेश जारी किए गए। दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से लंबी प्रतीक्षा के बाद पूर्णा से अकोला डेमू गाड़ी शुरू की गई है। सोमवार 19 जुलाई को पहली डेमू गाड़ी सुबह 11:15 बजे अकोला रेलवे स्टेशन पर पहुंची और दोपहर 4 बजे वापस पूर्णा के लिए रवाना हुई। पहले दिन इस गाड़ी से अकोला रेलवे स्टेशन से 50 यात्रियों ने सफर किया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में उजागर हुए कमीशन घोटाले के मामले में नामजद निप्पॉन म्यूचुअल फंड कंपनी के मैनेजर अजित पाल सिंह मोंगा को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा सशर्त अंतरिम जमानत मंजूर की गई है। इससे पहले मोंगा की जमानत याचिका को विगत 13 जुलाई को अमरावती न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। लोनी गांव निवासी प्रफुल्ल तिके अपनी पत्नी के साथ बेटे के इलाज के लिए विगत 2-3 दिन से बरूड के अस्पताल में थे और उनके घर पर कोई नहीं था। इस मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने उनके घर से सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि सहित कुल 2,65,000 रुपए का माल चुरा लिया। बेनोडा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। चांदू रेलवे तहसील के बासलापुर निवासी 12 वर्षीय बच्चे धीरज रमेश आखरे द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार की दोपहर करीब 1:15 बजे के आसपास घटित हुई। घटना के समय मृतक धीरज आखरे के माता पिता काम पर गए हुए थे और बहन भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। जब बहन घर पर वापस लौटी तब उसे धीरज आखरे फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। चांदू रेलवे पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अमरावती शहर निवासी माता पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को गुजरात में ले जाकर 3 लाख रुपए में बेच दिया, जहां पर इस लड़की का एक युवक के साथ जबरन विवाह भी कराया गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के आधार कार्ड पर जन्म तारीख को बढ़ाने के लिए जब लड़की को अमरावती वापस लाया गया तब लड़की ने अपनी परिचित महिला के साथ पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने लड़की की शिकायत पर उसके माता पिता के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।